कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबकी हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही है? और किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास के बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई। कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही है। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, ना मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायतमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफे हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है, और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो। न नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है? भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो अजमोली के मुसलमानों, याद रखो ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा।
याद रखिए, अगर आप वो दिल फरेब सेकुलरिज्म की बातों में दोबारा अगर आपको फुसलाया जाएगा, याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह हम छोटे बच्चों को खिलौना देकर उनका दिल बहलाते हैं, पिछले 50 साल से मुसलमानों को सेकुलरिज्म की झूठे और दिल फरेब बातों पर हमारे पास एक खिलौने के तौर पर देकर हमको पीछे कर दिया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस कभी सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं थी, ना रहेगी। मजलिस सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मजलिस उस सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है जिसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया, जिसका जिक्र भारत के प्रियम्बल में किया गया। हम उस सेकुलरिज्म को मानते हैं। ये जो सियासी सेकुलरिज्म समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, ये सियासी सेकुलरिज्म मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं देने के लिए इस्तेमाल करती है। और फिर दूसरी जानिब बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिलाकर हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर मुत्तहिद करने का काम करती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, चक्की के दोनों पार्ट में हम पीछे जा रहे हैं, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे। ये आपकी लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी इज्जतदार माओं की आंखों में जो आंसू बहते रहते हैं, उन आंसुओं को पोंछने की, उन आंसुओं को रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई नौजवानों, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जिनकी गोद में मासूम बच्चे हैं। ये लड़ाई उन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करने की लड़ाई है। हमने नाइंसाफियों का सामना किया, हमने पुलिस की गोलियों का सामना किया, जेलों को हमको डालकर हमको भर दिया गया, स्कूल से हमको महरूम कर दिया गया, अस्पताल और तिबी इमदाद से हमको महरूम कर दिया गया, दहशतगर्दी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, आतंकवादी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, हमसे वोट हासिल भी किए, हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको एक करवट लेना है। अगर आज आप करवट नहीं लेंगे, नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो असमोली के मुसलमानों। याद रखो, ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो बीएसपी के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 एमपियों के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 एमपियों के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के
सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था। आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अम्बेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते हैं, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 एमपी खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो, तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया बीएसपी ने, क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। बीजेपी के लोग बोलेंगे कि मुसलमान महिलाओं पे बड़ा अच्छा, इनके दिमाग में क्या शादियां करते हैं लोग। बताओ, डेटा दो, हम एक में परेशान हैं। नहीं, चाचा कहां है, बताओ क्या डेटा है, कुछ क्या है डेटा है तो बताओ। अरे कोई एक से ही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में आ, ये शादियां बहुत करते हैं। वो दूसरा क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग। कहां है डेटा, बताओ ना। TFR रेट पूरे देश का गिर गया। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते, मगर ये बोलेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तुमको मालूम? पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम महिला ने बनाई। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई। उसका नाम क्या था? फातिमा अल फिफ्री। फातिमा अल फिफ्री था मौजूदा मोरक्को में। यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला। और फिर ये बोलते नहीं, मुस्लिम औरतों को दबा दे, तुमको नहीं मालूम। जंगे अहद में फारूक आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना। जंगे अहद में फारूक आजम का ये फरमान है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिनते काब को देख रहा था। फारूक आजम कह रहे, जिसको देखकर शैतान भाग जाता था। और आप हमको कहते हम दबाते। फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट? उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्ला। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया था। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तुम जानते नहीं हो हमारी तारीफ को, याद रखो। हमारी बहनों ने निकला CNRC में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी बच्चियों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओं से, हमारी बीवियों से, तो फिर ये महिला आगे निकलेगी। इस बेइज्जती का जमहूरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप वोट नहीं देते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी RSS की आइडियोलॉजी से वापस